तो अगर मोबाइल गिम्बल की बात करें तो बैक टू बैक DJI और Insta360 दोनों ने ही अपने नए स्मार्टफोन गिम्बल्स लॉन्च कर दिए हैं। DJI Osmo Mobile 7P और Insta360 Flow 2 Pro दोनों बहुत सिमिलरली प्राइस्ड हैं। तो डिटेल में जाके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एंड में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि दोनों में से आपके यूज के हिसाब से कौन सा गिम्बल बेटर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के साथ। तो पर्सनली दोनों ही काफी यूनिक हैं, काफी अलग हैं। अगर आप दोनों के डिजाइन लैंग्वेज देखोगे, जो मेरे पास Osmo Mobile 7P है वो डार्कर शेड में है, Insta360 ग्रे में है। इसमें दो कलर आते हैं, ग्रे एंड वाइट। बट वाइट या ग्रे का एक माइनस पॉइंट जो मैं शुरू में बता दूं वो ये है कि ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा उस हिसाब से। बट अदरवाइज Insta360 Flow 2 Pro थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, बीच में लाइट्स के थोड़े हिंट्स हैं जो देखने में थोड़ा बढ़िया, थोड़ा यूनिक लगता है। DJI की अगर मैं बात करूं तो 6 भी बहुत सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज पे था, तो मुझे ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं दिखा। जो एक डिफरेंस है दोनों में वो है कहीं ना कहीं डिस्प्ले का। DJI में आपको एक डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपको बैटरी लेवल दिखेगा, ब्लूटूथ स्टेटस दिखेगा, इवन जो आपके गिम्बल मोड्स हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वही अगर मैं Insta360 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई डिस्प्ले तो नहीं मिलता, बस मोड्स की एक लाइट का इंडिकेशन मिल जाता है। जब आप मोड बटन प्रेस करोगे, कौन से मोड पे आप यूज़ कर रहे हो वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो DJI में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, एटलीस्ट मुझे अपना बैटरी स्टेटस पता लगता रहेगा। बट Insta360 में वो कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं वेट की बात करूँ तो दोनों का वेट बहुत सिमिलर है, 10-15 ग्राम के डिफरेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट वेट दिखा दूंगा, तो उस हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही कॉम्पैक्ट हैं, दोनों फोल्ड हो जाते हैं, तो डिज़ाइन लैंग्वेज उस हिसाब से बहुत सिमिलर है। आप दोनों ही गिम्बल्स को पॉकेट में कैरी कर सकते हो फोल्ड करके। बट अगर मैं Insta360 की बात करूँ तो इसमें क्या है ना कि अगर आपको फोल्ड करना है तो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड होता है, और अगर आपको इसको ऑन करना है सिंपली आप इसको ऊपर की तरफ लेके आओगे, ये ऑन हो जाएगा। DJI की अगर मैं बात करूँ तो DJI में इस तरीके से ही आगे को आपको थोड़ा मूव करना पड़ता है, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज मोबाइल को आपको पहले थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इसको बेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अपनी स्लीपिंग पोजीशन में ला सकते हो एंड वापस इसको यूज़ करने के लिए आप ऊपर लेके आ सकते हो। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि कौन सा ज़्यादा ईजी है, मुझे कहीं ना कहीं Insta360 स्लाइटली ईजी लगा टू फोल्ड एंड अनफोल्ड। उसके बाद अगर मैं एक्सटेंडेबल ट्राइपॉड की बात करूँ तो आप देखोगे कि दोनों के ही बिल्ट इन ट्राइपॉड हैं। पहले अगर मैं Insta360 की बात करूँ तो कंपेरेटिवली इसके जो तीनों लेग्स हैं ये स्लाइटली लॉन्गर साइड में है एज कम्पेयर टू DJI, तो वो एक डिफरेंस आपको दिखेगा। दोनों के ही कोलैप्सिबल हैं, इस तरीके से आप दोनों के जो ट्राइपॉड लेग्स हैं वो क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। DJI में बेनिफिट ये है कि तीनों को आपको इंडिविजुअली नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही साथ आप इसको फोल्ड कर सकते हो, अनफोल्ड कर सकते हो। बस OM7P में कई बार मुझे ऐसा लगा जब मैं इनको फोल्ड कर रहा था ना तो थोड़ा सा ये अटकता है, बट अदरवाइज इट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर टू फोल्ड एंड अनफोल्ड एज कम्पेयर टू Insta360। बाकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं विद ट्राइपॉड, Insta360 स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू DJI। अब दोनों ही स्मार्टफोन गिम्बल्स में आपको एक्सपेंडेबल रॉड मिलती है। Insta360 Ace 2 Pro में 21 सेंटीमीटर्स है, DJI में 21.5 सेंटीमीटर्स है, तो सिमिलर लेंथ ही आपको मिलता है। ईज ऑफ यूज़ दोनों में ही है। अगर आप कुछ यूनिक शॉट्स लेना चाहते हो तो दोनों में आपको एक्सपेंडेबल रॉड्स मिल जाती हैं। बट Insta360 Flow 2 Pro में एक बहुत यूजफुल फीचर जो मुझे लगा जो DJI में मिसिंग है वो है मिरर। अगर आप रियर कैमरा से शूट कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है अगर आप नया नया व्लॉगिंग कर रहे हो आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या फ्रेम बन रहा है, तो इस सेल्फी मिरर को यूज़ करके आप एक्चुअली फ्रेम बना सकते हो। आपको एक क्लोज आइडिया हो जाएगा कि आपके फ़ोन में क्या वीडियो दिख रही है। DJI में अगर आप रियर कैमरा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसा कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं गिम्बल मोड्स की। तो सबसे पहले मैं DJI की बात करूँगा। बढ़िया चीज़ ये है डिस्प्ले में आपको दिख जाता है आप कौन सा मोड यूज़ कर रहे हो। M का बटन है मोड चेंज करने के लिए, तो पैन टिल्ट फॉलो मोड है, उसके बाद सिर्फ पैन फॉलो मोड है। देन आपको FPV मोड मिलता है जिसमें आपके तीनों मोडर्स काम करती हैं इंक्लूडिंग द रोल एक्सेस। और जो फोर्थ मोड है वो है स्पिन शॉट मोड। स्पिन शॉट मोड में क्या होता है अगर आप जॉयस्टिक को मूव कर रहे हो तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो अपने गिम्बल को। तो अगर आपको कुछ स्पिन शॉट इस तरीके का शॉट लेना है आप इस मूवमेंट के साथ अचीव कर सकते हो। वही अगर मैं Insta360 Flow 2 Pro की बात करूं, यहाँ पे भी 4 मोड्स हैं, चौथा डिफरेंट है। अब पैन फॉलो, पैन टिल्ट फॉलो और FPV ये तीनों मोड्स दोनों गिम्बल्स में सिमिलर हैं।
जो डिफरेंस है वो है ऑटोमेटिक मोड का, जो Insta360 Ace2 Pro में है। अब ये बेसिकली इंटेलिजेंटली डिसाइड करेगा, अगर आप ऑटोमेटिक मोड में हो, आप पैन कर रहे हो, टिल्ट कर रहे हो, रोल कर रहे हो, वो उस बेसिस पे एडजस्ट कर देगा। तो आई थिंक अगर आप नई क्रिएटर हो, ऑटोमेटिक मोड थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो दोनों ही गिम्बल्स में आपको सिमिलर मोड्स मिल जाते हैं। अब हम आते हैं गिम्बल के सबसे मेन यूज पे, वो है स्टेबलाइजेशन, कौन ज्यादा स्टेबल फुटेज कैप्चर कर पाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको सैंपल दिखाऊं, ये चीज क्लियर कर दूं कि दोनों में ही 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन है, पैन, टिल्ट एंड रोल तीनों में ही एक्सिस मिलते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों का साइड बाय साइड स्टेबलाइजेशन टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कौन बेटर काम करता है। अच्छा, अब हम दोनों का साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो दोनों में हमने सेम फोन लगाया है। मैं पहले नॉर्मल वॉक करूंगा, उसके बाद फास्ट वाला अलग से शॉट लेंगे। अब अगर मैं दोनों का स्टेबलाइजेशन का कंपैरिजन करूं तो बहुत सिमिलर लाइंस पे है। अगर हम ध्यान से भी देखते हैं तो हार्डली कोई डिफरेंस है। एंड एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट पे दोनों जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वीडियो में जो आप साइड बाय साइड देख रहे हो, दोनों का ही बढ़िया, तो हार्डली कोई डिफरेंस आपको दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ जो Insta360 Flow 2 Pro में थोड़ी यूनिक है एज कम्पेयर टू DJI, वो है इसका फ्री टिल्ट मोड। अब फ्री टिल्ट मोड क्या है उसकी बात आगे करेंगे। फ्री टिल्ट मोड यूज़ कब करना पड़ता है? अब अगर मैं दोनों गिम्बल्स की बात करूं, दोनों में ही बहुत लिमिटेड एंगल है टिल्ट का। अगर मैं ऊपर या नीचे दोनों गिम्बल्स को मूव करता हूं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। तो इसीलिए Insta360 में क्या है, पहले तो आपको ये एक्सटेंशन रॉड थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो हेड है उसको आपको मूव करना पड़ेगा एक एंगल पे आगे की तरफ, एंड देन आपका ये जो हेड है ये ऑफ से आपको ऑन पे मूव करना पड़ेगा। और इस तरीके से अब आप फ्री टिल्ट मोड में आ जाओगे। अब इस मोड में मैं जो टिल्ट एक्सिस है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे मूव कर सकता हूँ। तो अगर आप थोड़े सीरियस क्रिएटर हो, आपको टिल्ट मोड, टिल्ट एक्सिस को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। दिस इज एडवांटेज जो Insta360 में मिलता है, DJI में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा ट्रैकिंग की, बिकॉज दोनों ही गिम्बल्स काफ़ी इंटेलिजेंट है। दोनों में आपको अगर मैं पहले ऐप की बात करूँ, दोनों फ़ोन की ऐप्स में आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है। DJI में आप एनेबल कर सकते हो ट्रैकिंग को, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट को मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हो। तो अगर आप कैजुअल यूज़र हो, DJI Mimo ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से जो ट्रैकिंग है वो एनेबल कर सकते हो। अच्छा, अब दोनों में ही ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है। Insta360 में NFC है, DJI में डेडिकेटेड एक कंसोल है। सिंपल सा तरीका है, दोनों में हम एक बार ट्रिगर प्रेस करेंगे, स्टेबलाइजेशन जो ट्रैकिंग है वो ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बेसिक से लेवल पे मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं इस तरीके से इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो कौन ज़्यादा फास्ट, कौन कितना एक्यूरेटली ट्रैक कर पा रहा है। और मैं धीरे धीरे थोड़ा पीछे जाऊँगा जस्ट टू सी कि इतने डिस्टेंस पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ स्मूथली ट्रैकिंग किसकी है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप सोलो क्रिएटर हो और इस तरीके से आप वॉक कर रहे होगे, आप रिलाई कर रहे हो गिम्बल पे कि भाई किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है, तो वो इस कंपैरिजन से हमें आइडिया लग जाएगा कि दोनों में से सेंटर में और ट्रैकिंग का जो स्पीड है वो किसका बेटर आ रहा है। अब अगर हम ट्रैकिंग की बात करें 5x को यूज़ करके, तो पहला डिफरेंस ये है कि Insta360 अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये बेनिफिट है कि टेलीफोटो ट्रैकिंग बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू DJI, आप यहाँ देख सकते हो। बट ये सिर्फ 1080p में ही रिकॉर्ड होगा ऐप को यूज़ करते हुए। अगर आप नेटिव कैमरा ऐप दोनों गिम्बल्स में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे DJI का ट्रैकिंग कंपैरेटिवली बेटर है अगर आप 5x मोड यूज़ करते हो। दूसरी चीज़ Insta360 Flow 2 Pro की है कॉम्पोजिशन। आप ट्रैकिंग करने से पहले इस तरीके से आपको 9 बॉक्सेस मिलेंगे। आप जिस भी पोजीशन पे सब्जेक्ट को रखना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ट्रैकिंग एनेबल करोगे तो जो आपका सब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद इसमें ऑटो जूम का भी ऑप्शन है। तो अगर इस तरीके से आप फ्रेम में आगे और पीछे मूव कर रहे हो तो ट्रैकिंग के साथ साथ वो जूम इन जूम आउट भी ऑटोमेटिकली करेगा, जो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज दे देता है ओवर DJI। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ऐप की ट्रैकिंग की, बट अब आता है मेजर डिफरेंस दोनों गिम्बल्स में। सबसे पहले मैं DJI की बात करूंगा। तो आपको ना एक ये अलग से इंटेलिजेंट ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है जो 3-in-1 है। सबसे पहले हम ट्रैकिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हो यूजिंग ट्रिगर या फिर आप जेस्चर दिखा सकते हो। तो जेस्चर की हेल्प से ये अलग से जो मॉड्यूल है, और ये आपको बाय द वे DJI अगर आप 7P खरीदते हो, OM7P उस किट के अंदर ही मिलेगा, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इस यूनिट को यूज़ करके आप ह्यूमन सब्जेक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हो जो बहुत
एक्यूरेटली काम करती है, तो उस तरीके से ये हेल्पफुल है। उसके अलावा 2 और फंक्शंस हैं इस मॉड्यूल में। सबसे पहली चीज़, आप इसको एज ए एक्सटर्नल लाइट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे लाइट दिया हुआ है जिसका आप टेम्परेचर एंड इवन जो इंटेंसिटी है वो एडजस्ट कर सकते हो, जो काफ़ी यूनिक चीज़ है जो आपको Insta360 में नहीं मिलता। दूसरा बेनिफिट जो मेरे हिसाब से इसका सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप इस मॉड्यूल को एज ए रिसीवर यूज़ कर सकते हो। C2C केबल आप अपने फ़ोन से इस यूनिट में अगर लगाओगे तो DJI माइक मिनी जो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा उसको आप एज अ वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हो। तो आपको अलग से कोई रिसीवर नहीं खरीदना, इसी यूनिट को आप रिसीवर में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल माइक को यूज़ कर सकते हो। अगेन Insta360 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट Insta360 Ace 2 Pro का जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो है इसका एप्पल डॉकेट फंक्शन। अब अगर आप देखोगे मैंने इसमें आईफोन लगा रखा है, DJI में एंड्रॉयड लगा रखा है। उसका डिफरेंस एक ये भी है कि अगर आप आईफोन यूज़र हो तो इसके अंदर एक डॉकेट टेक्नोलॉजी होती है जो बेसिकली ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में डिटेल में मैंने इसके रिव्यू में बात करी है, वो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हो। तो उसमें क्या, अगर आप आईफोन यहाँ पे NFC का स्टिकर लगा इसके पास लेके आओगे, आपको एक प्रॉम्प्ट देगा और जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे डॉकेट से तो अब इसकी इंटेलिजेंट ट्रैकिंग एनेबल हो जाएगी। और बढ़िया चीज़ क्या है, ये अप टू 200 ऐप्स को सपोर्ट करता है। मान लेते हैं आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इवन आपकी डेडिकेटेड कैमरा ऐप जो फ़ोन के अंदर है उसको भी यूज़ करके आपका जो आईफोन कैमरा ऐप है वो ट्रैकिंग एनेबल कर देगा और आप इस तरीके से ट्रैकिंग कर सकते हो। तो अलग से कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए इसमें, ये डॉकेट फंक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रैकिंग करता है। और एक और डिफरेंस जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमने दोनों को यूज़ करके फिगर आउट करा। जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो स्पेशली ऐप से, DJI में कोई तरीका नहीं है जहां आपको पता लग सके कि ट्रैकिंग हो रही है नहीं हो रही, स्पेशली अगर आप रियर कैमरा यूज़ कर रहे हो। Insta360 में इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिंग लाइट दी है, जहां अगर ट्रैकिंग ऑन होती है तो वो ग्रीन हो जाती है, अगर नहीं होती तो वो ऑफ हो जाती है। तो ये आपको इंडिकेशन दे देता है। बाकी अगर आप मॉड्यूल यूज़ करोगे DJI का तो उसमें तो आगे और पीछे लाइट लगी हुई है जहाँ आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी दोनों ही गिम्बल्स में ट्रैकिंग एनेबल और डिसेबल करने के लिए जेस्चर के फंक्शंस मिलते हैं। आप पाम दिखाओगे, ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी, पाम दिखा के आप ऑफ कर सकते हो। तो वहाँ पे दोनों ही एक्चुअली काफ़ी इंटेलिजेंट है, दोनों ही ट्रैकिंग डिटेक्ट कर लेते हैं और दोनों में अगर आप विक्ट्री साइन दिखाओगे तो आप रिकॉर्डिंग को भी स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। ऑल्दो दोनों में ही अराउंड 1.5 से 2 सेकंड का डिले आता है। और एक और डिफरेंस Insta360 Ace 2 Pro में ना, आप अलग से अगर दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, आप उसको एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हो। ऐप के अंदर आप जाओगे, ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, इस तरीके से आप QR कोड स्कैन करके दूसरे फ़ोन को वायरलेसली यूज़ कर सकते हो, गिम्बल की मोशन कंट्रोल ये सब एडजस्ट करने के लिए। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप थोड़े से सीरियस क्रिएटर हो, वो है 360 डिग्री रोटेशन, जहाँ पे DJI में एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो अगर आप इसको पैन करवाते हो गिम्बल को, तो अगर मैं लेफ्ट एंड राइट लेके जाता हूँ तो आप देखना ये पूरा 360 डिग्री पैन नहीं करेगा, एक पॉइंट पे आके ये रुक जाता है। वही अगर मैं Insta360 Ace 2 Pro की बात करूँ, बढ़िया चीज़ क्या है, ये पूरा 360 डिग्री पैन आपको देता है। तो आप जितना भी शूट कर रहे हो, चाहे ट्रैकिंग कर रहे हो चाहे मैनुअली गिम्बल को मूव कर रहे हो, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है। तो वो कहीं ना कहीं DJI में एक लिमिटेशन है, Insta360 में वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है, स्पेशली अगर आप पैन एक्सेस को ज़्यादा यूज़ करते हो। अच्छा, अब इससे पहले कि हम प्राइस की बात करें, कुछ बेसिक चीज़ों की मैं बात करना चाहूँगा जो गिम्बल में बटन्स हैं और फंक्शंस वगैरह मिलते हैं। शुरू में हमने थोड़ी सी बात की थी, बट एंडिंग में बेसिकली जो डिफरेंस है वो है जॉयस्टिक का, जो मुझे पर्सनली DJI में बेटर लगी, बिकॉज थोड़ा चंकियर है, थोड़ा ईजी टू यूज़ है और आपको रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर खुद भी फील होता है। वही अगर मैं Insta360 में बात करूँ, थोड़ा फ्लैटर जॉयस्टिक है जो मुझे पर्सनली यूज़ करने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बाकी बटन्स का लेआउट दोनों में ही डिफरेंस है, आप यहाँ पे देखोगे। DJI में ऊपर की तरफ मोड का बटन है, नीचे रिकॉर्ड है, उसके नीचे आपको फ्लिप का बटन मिलता है जिसके थ्रू आप वेरियस फंक्शंस अचीव कर सकते हो। और हाँ, दोनों गिम्बल्स को अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो बटन के डबल क्लिक से आप इस तरीके से दोनों में ही कर सकते हो। और अगर ट्रिगर को 3 बार प्रेस करोगे तो दोनों ही गिम्बल्स आप इस तरीके से आगे और पीछे मूव कर सकते हो। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है बैटरी लाइफ की। तो देखो, दोनों ही ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं 10 घंटे की बैटरी लाइफ, तो उस हिसाब से दोनों में ही बहुत इक्वल बैटरी आपको मिलती है। एक डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे बता दूँ, वो है कि अगर आप DJI 7P में
ट्रैकिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो बैटरी है वो कम हो जाती है अराउंड 4.5 घंटे की, और अगर आप लाइट भी यूज़ कर रहे हो तो अराउंड 3-4 घंटे की बैटरी चली जाती है। Insta360 में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो आपको कंपेरेटिवली अगर आप मॉड्यूल यहाँ यूज़ कर रहे हो यहाँ नहीं यूज़ कर रहे तो Insta360 की स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस है। बट अगर आप कैजुअल यूज़र हो तो दोनों में ही आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं प्राइस की। तो यहाँ पे देखो Insta360 Flow 2 Pro स्लाइटली कॉस्टियर साइड पे है, 15,500-16 हज़ार के आसपास का, डिपेंडिंग कितना डिस्काउंट है कितना नहीं है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। प्रेजेंटली अमेजोन पे 15,500 के आसपास का है। वही अगर मैं Osmo Mobile 7P की बात करूं अभी ये 14,000 का है, तो लगभग 1,500 का डिफरेंस है। बट DJI में ये है कि आपको मॉड्यूल भी साथ में मिलता है, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा गिम्बल आपको प्रेफर करना चाहिए। तो अगर तो आप आईफोन यूज़र हो तो आई वुड से कि अगर आप थोड़े से सीरियस क्रिएटर हो, आपको ट्रैकिंग ये सारे फीचर्स का ज़्यादा यूज़ चाहिए, देन गो फॉर Insta360 Flow 2 Pro, बिकॉज वहाँ पे डॉकेट फंक्शनैलिटी को यूज़ करके आप बेटर ट्रैकिंग है उसको अचीव कर सकते हो। उसके अलावा 360 डिग्री रोटेशन है अगर आपके लिए वो मैटर करता है, एंड बैटरी स्लाइटली बेटर है। बट DJI 7P उन क्रिएटर्स के लिए है, स्पेशली अगर आप DJI माइक मिनी यूज़ करना चाहते हो। लाइट इसके अंदर आपको मिलती है, लगभग दोनों का ही वेट सिमिलर लाइन्स पे है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि 7P के साथ DJI ने 7 भी लॉन्च किया है, OM7, जो आई थिंक अराउंड 8,500 का है। तो अगर आप अंडर 10,000 गिम्बल देख रहे हो, आई थिंक वो एक गिम्बल है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। बस डिफरेंस ये है कि 7 में आपको एक्सटेंशन रॉड नहीं मिलेगी ये वाली, आपको ये मॉड्यूल नहीं मिलेगा जो ट्रैकिंग लाइट और रिसीवर वाला मॉड्यूल है, आपको साइड में व्हील नहीं मिलेगा। उसके अलावा ट्राइपॉड है, कोलैप्सिबल, स्टेबलाइजेशन, वो सारी चीज़ें बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा गिम्बल आपके यूज़ के हिसाब से ज़्यादा बेटर है? कमेंट करके आप बता देना। एंड दोनों गिम्बल्स के आपको बेस्ट बाय लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अमेजोन के, आप वो चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।